तो कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो आज चलो देखते हैं आज कुछ एक एडवेंचरस चीज़, हमारे सबके लिए दिलों में जान फूँकने वाली और हमको जोश से भरने वाली एक अच्छी रोचक जानकारी का हम रूबरू होते हैं आज उससे। तो चलो देखते हैं। आज है अडॉप्टेशन ऑफ नेशनल फ्लैग डे। ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलो हम देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत में तिरंगे शब्द भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संदर्भित करता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संदर्भित करता है। इसके वर्तमान स्वरूप को भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया गया। तिरंगे का इतिहास देखते हैं। 31 मई 1931 को कांग्रेस ने पहली बार तिरंगे झंडे को मान्यता दी। इसमें हरा, सफ़ेद और लाल रंग थे। वर्ष 1931 में तिरंगे में लाल रंग की जगह केसरिया रंग जोड़ा गया। उस समय तिरंगे में अशोक चक्र की जगह चरखा था। वर्ष 1931 में बने झंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 को सभा ने राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। इस ध्वज में चरखे की जगह मौर्य सम्राट अशोक धर्मचक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया। इसमें 24 तीलियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। तिरंगे में रंगों का महत्व क्या है? पहले इसको ऊपर देखते हैं कि 31 मई 1931 को हमारा झंडा कैसा था। इसमें चरखा था, ऊपर सफ़ेद रंग, बीच में हरा रंग और नीचे लाल रंग था। पर उसको बदल कर उसकी जगह केसरी रंग रखा गया और 2 अप्रैल 1931 को। और इसमें ऊपर सब केसरिया रंग, ऊपर केसरिया रंग और केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग, नीचे हरा रंग रखा गया है। उसके बाद में अब भी हमारा तिरंगा केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और आज तक हमारा तिरंगा झंडा यही है। तो तिरंगे झंडे का महत्व देखते हैं। तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं। इसमें केसरी रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा सबसे नीचे है। केसरी रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। सफ़ेद रंग धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देता है। हरे रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तो तिरंगे की बनावट और आकार भी देखते हैं, क्योंकि इसमें भी हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को दिक्कत रहती है कि भाई तिरंगा कैसा, क्योंकि बचपन में सबसे पूछा जाता पर हमको नहीं पता होता। तो आज देखते हैं हम इसको। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 में निर्धारित किया गया। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं। ये 24 तीलियाँ अलग अलग महत्व को दर्शाती हैं। ये तीलियाँ चहुमुखी विकास, प्रगति और निरंतरता और कर्तव्य का संकेत देती हैं। तिरंगा फहराने के नियम भी देखते हैं, क्या क्या नियम है। जैसे भारतीय ध्वज संहिता 2002 में तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। तिरंगे को 24 घंटे तक फहराया जा सकता है। इसे अपने घर पर भी फहराया जा सकता है। यह हाथ या मशीन से बनाया जा सकता है। तिरंगा झुका, कटा, फटा नहीं होना चाहिए। तिरंगे झंडे में कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। ये कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी या खादी का हो सकता है। झंडा फटा, मेला कुचला नहीं फहराया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में तिरंगे झंडे को छुआ नहीं जा सकता। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता। जब हम देखते हैं कि कई पार्टियों के लोग झंडे फहराते हैं तो तिरंगे झंडे को ऊपर रखा जाता है, कोई भी झंडे को नीचे ही रखा जाता है तिरंगे झंडे के नीचे। विशिष्ट वाहनों के अलावा
विशिष्ट वाहनों के अलावा झंडा किसी भी वाहनों में नहीं पहनाया जा सकता। अब ये विशिष्ट वाहन कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हमारे राष्ट्रपति हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं राज्यों के, और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हो सकते हैं, और प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इनकी गाड़ियों पर ये झंडा फहराया जा सकता है। झंडा कटा फटा जाने पर उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनको झंडे में ही उनको लपेटकर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसी तरह हमारे झंडे को भी एकांत में जाके या तो हमारी तीनों परंपराएं गाड़ देना या फिर जला देना और कुछ देर मौन रखना, ये भी हमारे इस नियम के तहत है। तो इसमें देखते हैं झंडे में देख सेफ्रॉन कलर क्या दिखाता है, प्रेजेंट करेज एंड सेक्रीफाइस। वाइट कलर दिखाता है हमें प्रेजेंट ट्रूथ एंड प्योरिटी। ग्रीन कलर दिखाता है रिप्रेजेंट फेथ एंड फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। और व्हील दिखाता है द व्हील ऑफ वर्च्यू आल्सो रिप्रेजेंट मोशन और ग्रोथ। तो ये देखो एक भारतीय हर एक भारतीय में समान चरित्रों को दर्शाता अशोक चक्र। तो देखिए इसमें क्या है, हम देखते हैं यहाँ से आशा, स्नेह, साहस, धीरज, शांतिपूर्ण, दयालुता, भलाई, भक्ति, सत्यता, आत्मसंयम, निस्वार्थ भाव की सेवा करना, आत्म परित्याग, सत्यवादिता, धार्मिकता, न्याय, करुणा, कृपालुता, नम्रता, संवेदना, सहानुभूति, सर्वोच्च ज्ञान, परम बुद्धि, श्रेष्ठ नैतिकता, परोपकारिता आदि ये हमें सिखाता है। इसलिए बोलते हैं कि अशोक चक्र हमें चहुमुखी विकास को बढ़ाने का एक स्वप्न देता है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत और क्या होता है। जब हम इस हमारे राष्ट्रीय फ्लैग का अपमान करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता 2022 के तहत राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1972 की धारा 3 के तहत 3 वर्ष की सज़ा के साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं रोचक सी, कि राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्रपति हमारे प्रेजेंट नहीं होते यहाँ पे, तो राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा झंडा नहीं पहनाया जाता। क्योंकि राष्ट्रपति जब होता है, जब हमारे सचिवालय पे राष्ट्रपति भवन में जब तिरंगा झंडा फहरा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे राष्ट्रपति भवन में ही है। अगर वो राष्ट्रपति भवन में नहीं रहते, कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं या फिर कुछ काम से जाते हैं या फिर बाहर रहते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति भवन पर झंडा नहीं पहनाया जाता। तो चलो दोस्तों, आज ये रोचक सी घटना और ऐसी रोचक घटनाओं को देखने के लिए आप और उत्सुकता के साथ और अपने जिंदा दिली और अच्छी नॉलेज के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताएं। और 26 जनवरी और 15 अगस्त पर इस बात का अब अवश्य ध्यान रखना आप सब लोग, और आप सभी को बताना कि हमारे तिरंगे झंडे का अपमान नहीं किया जाना चाहिए और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। और अपमान करने पर गैरकानूनी है और इसमें 3 साल की सज़ा या जुर्माना भी हो सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।